हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम क्लास 8 का एनुअल प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का करेंगे 25-26 का। ठीक है। और बच्चे ये पेपर करके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सेक्शन वाइज ये क्वेश्चन पेपर कराऊंगी और आपका मेन एग्ज़ाम जो है अब फर्स्ट मैथ्स का ही है। उससे पहले आपके और एग्ज़ाम्स होंगे, बट मेन एग्ज़ाम जो है वो आपका मैथ्स का ही है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाना और मैं आपको जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी क्वेश्चंस की, ताकि इस टाइप का आपका और भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसलिए पूरे अपना पेन और कॉपी लेके बैठना और पूरा पेपर आप मेरे साथ सॉल्व करना। तो आज मैं आपको सिर्फ इसका सेक्शन ए और बी कराऊंगी और फिर कल सी डी इस तरह से मैं पूरा पेपर आपको कराऊंगी। तो आप डेली मेरी वीडियोस को फॉलो करना और अच्छे से अपना तैयारी करके जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पूरी देखना ताकि आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पेपर में जो है वो 16 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, ए बी सी डी ई। अब आज हम करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू का होगा, उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। और सेक्शन बी जो है 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वो 2 मार्क्स के। तो आज हम इस वीडियो में ये दोनों अच्छी तरह से समझेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि और भी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप कर पाओ। और बच्चे इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन आइडेंटिटी। 4 चॉइसेस दी हुई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है। जैसे फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड चॉइस में है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। And third one is अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक एक चॉइस को देखना है। क्या a प्लस बी होल स्क्वायर इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नो, तो दिस इज नो। a माइनस बी होल स्क्वायर इसकी इक्वल नहीं होता। a माइनस बी होल स्क्वायर में यहाँ माइनस का साइन होता है, यहाँ प्लस का, तो ये आइडेंटिटी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसका अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा ही पूछा जाए। इन शॉर्ट आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको आपने बाय हार्ट लर्न करना है। अब इसमें यहाँ पूछा गया है तो आपसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और एक और भी है जिसमें आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ और भी पॉसिबिलिटीज बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एक तो आपने ये क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस पेपर में था, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इन शॉर्ट आपको ये चारों आइडेंटिटीज आनी चाहिए, तो आप इसको ठीक से आंसर कर पाओगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स एज, आपने बतानी है इसकी एज कितनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब।
जो गिवन है उसी का फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले सारे क्यूब और क्यूबॉइड के अच्छी तरह से आने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वो कितना है 64। अब यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, 64 हो जाएगा 4 की पावर 3। तो ए कितना आ गया 4। तो चॉइसेस में था 4, 6, 8 एंड 5। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये इसकी करेक्ट चॉइस हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज third question is 5% of a number is 10। तो नंबर क्या होगा, जो फाइंड करना है उसको 5%। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5% ऑफ अ नंबर, नंबर को हमने क्या लगा ली, ले लिया x इज 10 तो इज इक्वल टू 10। अब 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो x हो जाएगा 10 इंटू, आपको पता है जब इधर जाएगा तो 100 ऊपर और 5 नीचे, तो x कितना आ जाएगा 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। इसमें चॉइसेस दे रखी थी 100 होगा, 200 होगा, 50 होगा या 1000 होगा। तो हमारा आंसर क्या आया 200। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ऑड प्राइम नंबर की पी का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आपको निकालनी है व्हेन अ डाई इज थ्रू। ये आपको निकालनी है व्हेन डाई इज थ्रू। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये देखना है डाई में नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी में आपको जैसे कि पता है कि अपॉन में क्या आता है 6, टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। अब प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 1 तो प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2, बट इट इज नॉट ऑड, तो ये नहीं आएगा। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो एक तो ये आ जाएगा। 5 इज अ प्राइम नंबर, तो और 5 ऑड भी है। तो ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं हमने जो कि ऑड भी है प्राइम भी है। तो हमें कितने मिले ऐसे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/6। और उसको मिनिमम टर्म में करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसकी में चॉइस में यही था 1/3 होगा, 1/6 होगा, 2/3 होगा या 1/2। तो हमारा आंसर क्या आया 1/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, which of the following is the square of odd number, square of odd number, 144, 400, 225 या फिर 324। अब जो ऑड होगा वही नंबर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर कौन सा है इसमें 2, जिनके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो इवन होते हैं। तो ऑड कौन सा है इसमें 225। तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर भी क्या होगा 225। ठीक है, क्लियर। नाउ 6th पार्ट इज
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 7 होगा, ये चॉइसेस में है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 3 क्यूब इज 27। तो 27 एंड 1 28 एंड 8 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो आंसर विल बी 6। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 4 आपको फिगर्स दे रखी हैं, इनमें से किसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के, काइट के, ट्रेपीजियम के या फिर क्वाड्रिलेटरल के। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के। ट्रेपीजियम के भी नहीं करते, क्वाड्रिलेटरल तो कई तरह के होते हैं, और काइट के भी नहीं करते। तो किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के करते हैं, पैरेललोग्राम के करते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। जो क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है उसमें सारी प्रॉपर्टीज, अब जरूरी नहीं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पूछी हुई है तो एग्जाम में भी यही, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आएगा, तो आपने सारे क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज को करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th पार्ट। एक पाई चार्ट गिवन है आपको, एंटरटेनमेंट 50%, न्यूज पढ़ते हैं 15%, इंफॉर्मेटिव चैनल जो देखते हैं 10%, और स्पोर्ट्स के चैनल जो देखते हैं वो है 25%। द क्वेश्चन इज कौन से जो है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। तो बहुत क्लियर है इसमें तो कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता चल ही रहा है 50%, सब ये 15 है, 10 है, 25 है, 50 है, तो सबसे ज़्यादा 50% ही है, तो आप किसको टिक कर दोगे? एंटरटेनमेंट को। नेक्स्ट इज द वंस डिजिट ऑफ क्यूब of 36, ones digit of cube of 36 is 6, 7, 3 या 9। अब देखो बच्चे, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 36 चाहिए, तो 36 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 6। 6 का क्यूब कर लो तो 216 आएगा, तो जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा वही क्या आएगा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगर आपको मान लो क्यूब ऑफ 47 पूछा जाता तो आप क्या करते? 7 क्यूब करके देख लेते, 343, तो उसका वंस डिजिट क्या होता? 3। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी नंबर का आपका पूछा जाएगा। अगर इस तरीके से स्क्वायर का पूछा जाए तो यूनिट प्लस डिजिट का स्क्वायर कर लो, क्यूब ऑफ 36 पूछा गया हुआ है तो यूनिट प्लस डिजिट का क्यूब कर लो और देख लो उसका यूनिट प्लस डिजिट क्या है, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 10th पार्ट। If 3 angles of a quadrilateral are equal to 75, एक quadrilateral के 3 angles, quadrilateral के 3 angles जो है वो कितने दिए हुए? 75 डिग्री के, तो आपने 4th एंगल, सो इजी क्वेश्चन, फाइंड करना है कि 90 होगा, 145 होगा, 135 होगा या 155। तो 75 के 3 एंगल्स हैं और चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो 75 के 3 एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल्स मिला के कितने हो गए? 225 के,
और टोटल एंगल 360 के होते हैं, 360 से 225 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा 135. ठीक है. 11th पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. 1/3 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. ये ट्रू है. यस, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. 2 + 3 करो तब भी 5 आता है, 3 + 2 करो तब भी 5 होता है. जो ट्रू नहीं है वो निकाल रहे हैं. 1/3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1. माइनस नहीं हो. अब देखो 2 - 3 करेंगे तो क्या होगा -1 और 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1. तो दिस इज नॉट ट्रू. तो यही वाला आगे चलने की जरूरत ही नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. इसमें आपको बताना है लीनियर एक्सप्रेशन क्या है. तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1. तो देखते हैं किसमें. जैसे पहला एक्सप्रेशन है x² + 1. वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 2. तो इट इज नॉट लीनियर. t² + t. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इट इज आल्सो नॉट. 1 इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो ये भी नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन. y - 5. अब इसमें वेरिएबल क्या है y की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है. तो इसका मतलब दिस इज ट्रू. जिसमें आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. तो दिस वाज योर सेक्शन ए. अब हम करेंगे सेक्शन बी. सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 to 7 जो है वो क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं. तो हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं. यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम. 3/5 प्लस अब देखो इसका रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे. क्या कॉमन है. जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है. इन दोनों को पहले लिख लो. ऐसे का ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा बट हमें कहा हुआ है कि रीअरेंज करके करना है. तो 3/5 प्लस 2/5 और -3/8 और -5/8. अपॉन 5 वालों को अलग कर लो और 8 वालों को अलग कर लो. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे सेम ही रहता है और 3 + 2 इज 5. इसका डिनोमिनेटर भी सेम है 8 और -3 और -5 क्या हो जाएगा -8. 1 - 1. तो आंसर क्या आ जाएगा 0. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा. इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है रीअरेंज करके कि पहले हम किसको तो इजी हो जाए ताकि. नेक्स्ट इज थर्ड इज at a birthday party the children spin a wheel to get a gift. Find the probability. अब देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन. ये फिगर बनी हुई है. ये स्पिन करना है और जो गिफ्ट बना होगा वही. जैसे इस गिफ्ट में बॉल बनी हुई है. इसमें कुछ टॉय टाइप बना हुआ है ऐसे. इसमें एक कार बनी हुई है. इसमें एक बुक है. यहाँ पे फिर एक बॉल है. यहाँ पे फिर कार है. यहाँ पर इस टाइप की एक सिरिंज टाइप बना हुआ है और यहाँ पर भी कार है.
ठीक है, ये भी कार है। अब क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन स्पिन ए व्हील टू गेट अ गिफ्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल। बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल। आप प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं? टोटल आउटकम्स नीचे, पहले टोटल देख लिया करो कितना है। देखो टोटल कितने कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिफ्ट है तो अपॉन में तो आ जाएगा 8, और बॉल्स कितनी बनी हुई है 2, तो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/8 यानी कि 1/4। फिर टॉय कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉय कार, अब ये तो 8 ही रहेंगी, टॉय कार्स कितनी है 1 2 3, तो टॉय कार का आंसर क्या हो जाएगा 3/8। तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर बना लो, आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। अब स्क्वायर की साइड हमें मालूम नहीं है तो हम इनको क्या ले लेते हैं x, और इसका डायगोनल गिवन है 10, डायगोनल इज 10। आपको मालूम है ये 90 डिग्री का होता है, तो हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। तो ये निकालना, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2 50, तो x हो जाएगा √50। अब 50 का अंडर रूट कैसे, 50 किसी भी नंबर का पूरा स्क्वायर नहीं होता, तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो क्या 5 2 बार आ रहा है और 2 1 बार, तो 5 बाहर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो इसकी साइड क्या होगी 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये डायगोनल गिवन था, हमें इसकी साइड निकालनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज the sum of 3 consecutive even natural numbers, sum of consecutive even natural numbers कितना दिया हुआ है 48। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज, फाइंड इनमें से जो सबसे बड़ा है वो आपको फाइंड करना है। अब सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स क्या लेते हैं, आपको मालूम है जैसे एक नंबर 2 है तो अगला क्या होगा 4, उससे अगला क्या होगा 6। कैसे बनते हैं, अगर मैं पहले नंबर में 2 जोड़ दें तो दूसरा आ जाता है, पहले नंबर में 2 + 4 कर दे तो तीसरा आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जब भी चूज करने हैं इवन या ऑड तो हम क्या चूज करेंगे x, x + 2, x + 4। अब इन तीनों का सम जो है इनका सम दिया हुआ है 48, तो 3x + 6 इज इक्वल टू 48, 3x इज इक्वल टू 48 - 6 करेंगे 42, तो x हो जाएगा 42/3 14। तो लगातार कौन, अगर पहला नंबर 14, हमें कौन सा निकालना है सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा x + 4 यानी कि 14 + 4 18, तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होगा 18। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD जिसका एंगल A 80 डिग्री का है।
आपको फाइंड करना है एंगल बी सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, ये होती है। तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी। तो ए और सी दोनों तो हो गए 80 डिग्री के, यहाँ लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो A इज 80, तो B कितने का हो जाएगा, 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 100। अगर ये 100 है तो D भी कितने का होगा, 100। तो इस तरीके से, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस तरीके से हम एक एंगल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन डेफिनेटली कम इन द एग्जाम। Now the last question of this section is evaluate using suitable identity। जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। ए स्क्वायर, कौन सी 3 आइडेंटिटीज मैंने भी आपको बताई थी, तो दिस इज थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसे हो तो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो 73 प्लस 27, 73 माइनस 20, पावर्स हटा के एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, 100। तो और फिर इसमें इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 4600। सो दिस वाज सेक्शन ए एंड बी। क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाला है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सी और डी सेक्शन कराऊंगी। तो आप पहले इन दोनों सेक्शंस को अच्छी तरह से कर लो। इस टाइप के और क्वेश्चन जो मिलते हैं उनको ज़रूर करना। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि ऐसा ही पेपर एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू।